हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होगे, खुश होगे। बच्चों, क्लास 9 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैथ्स चैप्टर 1 बच्चों न्यू कोर्स है कोऑर्डिनेशन ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बच्चों, इसकी मैंने पिछली वीडियोस भी डाली है, प्रीवियस वीडियो आप देखें तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा पूरा। पेज 7 में कुछ थिंक एंड रिफ्लेक्ट करके कुछ क्वेश्चन दिए बच्चों, आओ इनको सॉल्व करें, समझे ये क्या है। वेरी इजी, पेपर में भी आ सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्कर। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। बच्चों, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स का कोई काम नहीं है, तो एक्स विल बी 0। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर ये क्वेश्चन उल्टा आ जाए, यहाँ पर y लिखा है और यहाँ पर x लिखा आ जाए, तो उस केस में आपका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा समझा दिया जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ। मतलब अगर ये अपोजिट आ जाए, अगर नॉर्मल है जैसे x कोऑर्डिनेट क्या होगा y एक्सिस पर, तो बच्चों y एक्सिस पर x का कोई काम नहीं होता, तो इसलिए x 0 रहेगा। उसी तरीके से अगर उल्टा आ जाए, यहाँ y कोऑर्डिनेट लिखा हो और वो पॉइंट हो x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट का कोई काम नहीं, यानी y 0 रहेगा बच्चों। तो ये इसका आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा है, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। सेम ही क्वेश्चन था बच्चों। कह रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, ऊपर ही बता दिया आपको, y 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अगला, डज पॉइंट Q जो कि वाई एक्स है एवर कोइंसाइड विद पी एक्स वाई। क्या ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं, कोइंसाइड हो सकते हैं? हो सकते हैं बच्चों, यस। अब इसका जस्टिफिकेशन वो मांग रहा है, तो जस्टिफिकेशन के लिए क्या कहेंगे कि अगर इफ x इज इक्वल टू वाई, अगर ये दोनों पॉइंट, ये बच्चा देखो, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर भी देखो x और y है, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब ये कोइंसाइड करेंगे। इफ x इक्वल टू वाई देन p एंड q विल कोइंसाइड। वेरी इजी बच्चे, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि इक्वल होंगे तभी तो कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड मतलब ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट है, मतलब सेम पॉइंट पर दोनों पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, तभी वो कोइंसाइड करेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन में पूछता है जो इसी से रिलेटेड है कि अगर x नॉट इज इक्वल टू वाई, मतलब x y के इक्वल नहीं है, तो x y और y x भी इक्वल नहीं होंगे। ऑब्वियस है ये तो, कि जब x और y इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल नहीं होने वाले। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो x और y इक्वल होंगे। उसे ऐसा ट्रू है, बिल्कुल बच्चों पहले वाले पॉइंट से ही क्लियर हो गए हैं सब कि यस इट इज ट्रू। बच्चों ये ट्रू है। कैसे फिर समझ लें, अगर x इक्वल टू वाई नहीं होगा तो ये कोऑर्डिनेट्स कभी इक्वल नहीं होने वाले, और अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये x और y इक्वल हैं, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट्स इक्वल हुए हैं। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर बच्चों समझ आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मोटिवेशन मिलता है बच्चों इससे। और इसी तरीके से मैं आगे की वीडियो लाता रहूँगा और आपको मैथ्स के पॉइंट्स क्लियर होता जाऊँगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होगे, खुश होगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।